अब आपने प्ले कर दिया है तो रुकना पड़ेगा। एग्जाम में 55 डेज बचे हुए हैं, मतलब कि मैं कहूं यू हैव ओनली 55 डेज, या इसी बात को मैं ऐसे कहूं कि आपके पास अभी भी 55 दिन है। दोनों सेंटेंस का वाइब देख रहे हो आप, बिल्कुल अलग है। पहला सेंटेंस है यू हैव ओनली 55 डेज, मतलब एक पैनिक क्रिएट करता है, कहता भाई जल्दी करो, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, टाइम खत्म हो गया, अब सब कुछ गया, इस टाइप का वाइब दे रहा। दूसरा दे रहा भाई चिल रहो, अभी तो 55 दिन है यार, सब हो सकता है। आपको इनमें से कौन से रास्ते पे जाना है? दोनों में से किसी भी रास्ते पे नहीं। आपको जो जो करना है ना इन 55 दिनों में, मैं आपकी हेल्प करूंगा। इट्स योर डिसीजन, आप उसको लेना है कि नहीं लेना है आपको, पर डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू। क्या क्या करना है वन बाय वन आपको बताता हूं। इससे आपको एक पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी, आपको एक डायरेक्शन मिलेगा। और डेफिनेटली ये जो 55 डेज है ना, ये जिसमें आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होना चाहिए, जिसमें आपका टाइम यूटिलाइजेशन मैक्सिमम होना चाहिए, जिसमें आपका डिस्ट्रैक्शन मिनिमम होना चाहिए, जिसमें आपका ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम होना चाहिए, आपके अंदर परफेक्शन आना चाहिए, वो सारी चीजें आ सकती है भाई। एक कोट्स है, सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स, रिपीट डे इन एंड डे आउट, जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट भाई। दिन रात छोटे छोटे जो आपके स्टेप्स होते हैं ना, वही आपके सक्सेस में कन्वर्ट होते हैं। भूल जाइए कि टाइम निकालेंगे तो पढ़ेंगे, इस बार तो चूक गए, बहुत कम दिन बचा हुआ है, अब नहीं हो पाएगा, इस बार बहुत प्रॉब्लम थी, फैमिली में ये हो गया था, लव लाइफ खराब हो गई थी, कॉलेज लाइफ खराब हो गई थी, डिस्ट्रैक्शन बहुत था, इस बार नहीं कर पाया हूं, अगली बार करूंगा। बिलीव मी, वो अगली बार नहीं आए। कहते हैं ना, आदमी को ना खुद हारने से पहले उसका दिमाग उसको 50 बार हरा चुका होता है। मतलब जब तक आपकी बॉडी हार मानती है ना, तब तक आपका दिमाग कई बार हार चुका होता है। आपको उसी फियर से बाहर निकलना है। वन बाय वन मैं आपको बताता हूं कि आपको करना क्या है। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो, बिलीव मी, आपको हेल्प मिलेगी। सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, आपके अंदर जो पैनिक आता है ना एग्जाम को लेके, सबके अंदर, कोई कितना भी कह ले भाई मेरे अंदर तो पैनिक आता ही नहीं, जैसे जैसे एग्जाम आपके पास आएगा, बिलीव मी, एक पैनिक क्रिएट होता है, जिससे एनर्जी का जो यूटिलाइजेशन है हमारे, वो नहीं हो पाता है। मैक्सिमम टाइम स्ट्रेस रहता है दिमाग में, अरे यार ये किया, ये हुआ, ये नहीं हुआ। तो पहले तो आपको क्या करना है भाई, अपने दिमाग को काम रखना है। दिमाग एक ही है, अगर उसको बहुत सारे काम दे देंगे तो वो नहीं कर पाएगा, तो एक ही जगह उसको, एक ही जगह कंसंट्रेट करना है, तो पैनिक नहीं होना है। क्या क्या करना है आपको पैनिक नहीं करने के लिए? पहले तो क्या कर लीजिए भाई, एक रूटीन बना लीजिए। यू हैव टू फिक्स योर रूटीन। अगर आपने रूटीन नहीं बनाया है तो अभी भी टाइम है भाई, बना लीजिए पैनिक को मिनिमाइज करने के लिए। आपकी जिंदगी में जो डिस्ट्रक्शन है भाई, एलिमिनेट करिए। कब एलिमिनेट करेंगे भाई? टाइम हो गया एलिमिनेट करने का। किसी से फालतू बात नहीं, रिलेशन में भी नहीं, फ्रेंड से भी नहीं, उससे भी नहीं जिससे करना चाहते हैं, किसी से भी कोई बहसबाजी नहीं करनी है। जस्ट आइसोलेट योर सेल्फ। जितना कम इंफॉर्मेशन आप अपने दिमाग को दोगे, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, वो उतना ही कम प्रोसेस करेगा, उतना ही थॉट प्रोसेस को आप कंट्रोल कर पाओगे। जितना ज्यादा आप अपने दिमाग को इंफॉर्मेशन दोगे, उतना ही ज्यादा प्रोसेस करेगा, उतना ही ज्यादा विचार पैदा करेगा, उतना ही ज्यादा घबराहट होगी, उतना ही ज्यादा आपके अंदर पैनिक होगा। तो जितना कम हो सकता है कम बात करिए, स्मार्टली चीजों को रिवाइज करिए। भाई आपको तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि भाई क्या रिवाइज करना है, क्या नहीं करना है। मेरे कहने का मतलब है, आप डिफाइन तो कर ही चुके होंगे कि आपके सब्जेक्ट के हाई इल्ड सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स कौन कौन से हैं, उनको आपको रिवाइज करना है, उन पे आपको थोड़ा ज्यादा फोकस देना है। होपफुली ये सारी चीजें आपको पता होंगी। और थर्ड थिंग, या इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, पैनिक आपका दिमाग कब नहीं करेगा? जब आपके दिमाग को यह भरोसा हो जाएगा, या आपको सेल्फ बिलीव हो जाएगा कि आप सही ट्रैक पे हो। तो आपको क्या करना है भाई, उसको प्रूव भी करना है भाई दिमाग को कि भाई हाँ मुझे आता है, जो मैं पढ़ रहा हूं मुझे समझ में आता है।
तो मैं बार बार रिपीट करता हूं कि आपको टेस्ट सीरीज देना है, प्रीवियस ईयर सॉल्व करने हैं, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। इससे आपको आपके दिमाग को भरोसा होता है कि जो आपने पढ़ा है वो आपको आता भी है। नहीं तो दिमाग कंटिन्यूअसली आप पढ़ते जाओगे, इंफॉर्मेशन गैदर करते जाओगे ना, वो फ्रस्ट्रेशन में रहेगा कि अरे यार ये तो भूल गया, ये वाला कल ही पढ़ा था भूल गया। उसको प्रूव करना पड़ता है कि हाँ मैंने पढ़ा है, मुझे याद है, क्योंकि अभी मैंने देखते हो गया कि जैसे ही आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो, टेस्ट देते हो, नंबर अच्छे आते हैं ना, आपका भरोसा बढ़ जाता है आपकी पढ़ाई पे कि हाँ आपने ठीक पढ़ाई किया है। तो आपको मास्टर करना है कि जो प्रीवियस मिस्टेक्स हैं आपके ना, मिस्टेक्स हैं उनको रिवाइज नहीं करना है, मतलब मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है। ठीक है, ये सारी चीजें हेल्प करेंगी आपके पैनिक को कंट्रोल करने में। मतलब जैसे जैसे आपके एग्जाम क्लोज जाता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, न कि आपका पैनिक, आपके दिमाग का पैनिक बढ़ता जाएगा। ये सारी चीजें अगर आप रिपीटिवली फॉर्म करोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट चीज आपको जो करना है ना, ये बहुत बच्चों की प्रॉब्लम है, बिलीव मी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर कोई है तो यही है, सारे बच्चों में है और ये नियर अबाउट सब में होता है। कहते हैं ना प्रैक्टिस ओवर परफेक्शन। लोग कहते हैं कि भाई मैं तो तब काम शुरू करता हूं जब उस काम को करने में परफेक्ट हो जाऊं, मतलब मेरे अंदर परफेक्शन आ जाए। आपने बहुतों से ऐसा सुना होगा ना, भाई मैं टेस्ट तब दूंगा, मैं PYQ तब करूंगा जब पूरा सब्जेक्ट एकदम अच्छे से पढ़ जाऊं, हर फॉर्मूला मुझे याद हो, हर फंडामेंटल मुझे याद हो, मैं तभी टेस्ट दूंगा, तभी मजा आएगा। ये बहुत चीजों से बहुत लोगों से आपने सुना होगा। पर एक कोट्स है भाई, बहुत शानदार कोट्स है, इसको सुनिए। कहते हैं भाई डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मूवमेंट। भाई जिंदगी में कभी परफेक्ट मूवमेंट आता ही नहीं है, जस्ट टेक द मूवमेंट एंड मेक इट परफेक्ट। आप उस परफेक्ट टाइम का इंतजार करते रहोगे कि मैं सब पढ़ लूंगा, उसके बाद टेस्ट दूंगा, सब पढ़ लूंगा, फिर एमसीक्यूज करूंगा, सब पढ़ लूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा, तो भाई फिर इंतजार ही करते रहेंगे। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करके खुद को परफेक्ट बनाना है। परफेक्ट बना के प्रैक्टिस नहीं करना है। तो आप जितना पढ़े हैं टेस्ट दीजिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कहां पे गलती है, जितनी इंफॉर्मेशन है उसको सीक्वेंसबद्ध करिए कि आपकी गलतियां यहां पे हो रही हैं, आप ये चीजें भूल रहे हो, इस वजह से मार्क्स कम आ रहे हैं। फिर दोबारा कुछ दिन बाद रिपीट करिए, देखिए पहले से बहुत ज्यादा परफेक्शन हो चुका होगा, फिर कुछ गलतियां होंगी, फिर से रिपीट करिए। तो ये जो रिपीटिशन होता है ना मेरे भाई, वो आपको परफेक्ट बनाता है। कभी भी फर्स्ट इटरेशन में ना आप परफेक्ट हो ही नहीं सकते हो। नो वन कैन परफेक्ट इन फर्स्ट इटरेशन, मतलब कोई पहली बार में परफेक्ट हो ही नहीं सकता है। तो उसका इंतजार आपको नहीं करना है, और मत करिए, कर रहे हैं तो गलती कर रहे हैं, मूर्खता कर रहे हैं, तो उसका इंतजार छोड़ दीजिए और शुरू हो जाइए आज से कि भाई आपको मॉक टेस्ट देना है, PYQ सॉल्व करना है, MCQ करना है, जैसे भी करना है वैसे करिए। अपने जो स्ट्रेटजी है उसको रिफाइन करिए, चीजों को एग्जीक्यूट करने की कोशिश ज्यादा करिए। बस दिमाग में रखने से कुछ नहीं होगा कि ये करने वाला हूं, ये करने वाला हूं। ठीक है, तीसरा चीज एक और प्रॉब्लम होता है ना, मतलब हमारा सेल्फ बिलीव हिल जाता है जब एग्जाम पास आता है ना। जैसे मैंने शुरू में कहा कि भाई लगता है इस बार बहुत लेट हो गया, ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई, तो हमको खुद के अंदर भरोसा नहीं होता ना, तो दिमाग लगता नहीं है पढ़ने में। हम पढ़ना तो चाहते हैं पर दिमाग में डिस्ट्रक्शन बहुत होता है, वो हार चुका होता है। मैंने पहले ही कहा कि आपकी बॉडी को सरेंडर करने से पहले ना आपका दिमाग 100 बार सरेंडर कर चुका होता है कि भाई तेरे बस की बात नहीं है, इस बार तेरे बस की बात नहीं है, तो सब कोशिश कर ले पर इस बार ये प्रॉब्लम है। इन सब चीजों से ना थोड़ा सा आपको दूर होना है, और मतलब रेजिलियंस दिखाना है कि नहीं भाई मैं करने वाला हूं, और इस बिलीव के साथ करना है कि भाई मेरे पास कोई ऑप्शन और है ही नहीं, मैं भाग के जाऊंगा कहां। तो ये जो आपका सेल्फ बिलीव है ना, यहां से आएगा कि आप अपने अंदर में ना आप खुद पे बिलीव करो भाई, तभी कुछ हो पाएगा। अदरवाइज आप क्विट कर दोगे, कोई ऑप्शन नहीं है। आपका दिमाग डेली आपसे कहेगा कि भाई इस बार छोड़ दो, अगली बार कर लेना, इस बार छोड़ दो, अगली बार करना। पर दिमाग को समझाना भाई देख, छोड़ना तो है नहीं, करना तो है ही। 55 डेज जो बचे हैं इसमें जी जान लगा देना है यार। 55 दिन की तो बात है, सोच के देखो कि अगर 55 दिन पढ़ के अगर हमारे जीवन के 40 साल 50 साल सुधरने वाले हैं, टेंशन फ्री होने वाले हैं, नौकरी का डर नहीं रहेगा, नौकरी जाने का डर नहीं रहेगा, सैलरी ना आने का डर नहीं रहेगा, ये सारी फियर से हम पूरे 40-50 साल तक अगर आप आजाद होने वाले हैं, तो भाई ये 55 दिन हमको पूरी जान क्यों नहीं लगाना चाहिए। जस्ट आस्क योर सेल्फ वन क्वेश्चन कि हम क्यों ना लगाएं। तो थोड़ा सा सेल्फ बिलीव रखना है, और
भाई ऐसी चाल चलो ना, मतलब लास्ट चाल, ये 55 दिन की ऐसी चाल होनी चाहिए ना भाई कि जस्ट चेकमेट, भाई कोई ऑप्शन नहीं है, हो गया काम, अब इस बार खलास, अगली बार कोई वैकेंसी नहीं भरूंगा, काम खत्म। और भरूंगा तो इससे बेटर वाली भरूंगा, इससे ये वाली या इससे नीचे वाली, अब तो काम खत्म, इसके बाद नहीं भरूंगा। तो होपफुली ये आपको करना ही करना है। और ये सेल्फ बिलीव आता कहां से, मैंने पहले भी कहा कि भाई बिलीव ऐसे सडनली नहीं आ जाता कि हमारे मतलब दिमाग ऐसे ही अपने आप पे भरोसा कर लेगा, दिमाग को भी कुछ समझाना पड़ता है कि खुद के ऊपर भरोसा डेवलप कैसे। जैसे आपने देखे होंगे कि आप कुछ टाइम से पढ़ रहे हो, आपका एग्जाम नहीं निकल रहा, जैसे ही एक एग्जाम निकलता है ना, भरोसा हो जाता है कि अरे यार मैं कर सकता हूं, मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, अब निकलने लगा एग्जाम, इस बार हो जाएगा। तो सेल्फ बिलीव आता भी वहां से है। इसके लिए ना थोड़ी सी, अगर आपको लग रहा है कि भाई परफेक्शन आपके अंदर नहीं आ रहा है, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, चीजें याद नहीं रह रही ना, तो थोड़ी सी जो आपकी टेक्निक है पढ़ाई को ना, उसको इफेक्टिव बनाना है। कैसे बनाना है, ऊपर जो भी चीजें कर रहे हो ना, क्या करो, आपकी जो इंफॉर्मेशन है, जो पढ़ रहे हो, जैसे जो गलतियां हो रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो फॉर्मूले भूल रहे हैं, जो फंडामेंटल भूल रहे हैं ना, उनको समराइज करने की कोशिश करो अपने वर्ड में। भाई बिलीव मी, जितना अच्छा आप अपने आप को समझते हो ना, दुनिया में कोई आपको नहीं समझता है। आपको क्या चीजें अच्छे से आ सकती हैं, कहां पे आप गलतियां कर सकते हो, क्या चीजें आप दूसरे से बेटर कर सकते हो, कब आप अपने अंदर सुधार कर सकते हो, वो सब आप अपने से, आपसे बेटर आपको कोई नहीं जानता है। तो आप पहले करो, इंफॉर्मेशन जो है ना उनको समराइज करने की कोशिश करो, अगर गलतियां रिपीट में हो रही हैं, ठीक है। फिर इन इंफॉर्मेशन को ना माइंड मैपिंग की तरीके से याद करो, किस तरीके से आपका दिमाग उसको समझता है, कौन से सीक्वेंस में समझता है, कुछ ऐसे ग्राफ, कुछ ऐसे चार्ट, कुछ ऐसे ब्लॉक बना के इंफॉर्मेशन को समराइज करने की कोशिश करो, ताकि शॉर्ट टाइम में उसको रिवाइज किया जा सके। और मैं ये कह रहा हूं, पूरा इंफॉर्मेशन मतलब पूरा सिलेबस लिखने नहीं बैठ जाना है, वो चीजें जिनको आप भूल रहे हो, वो चीजें जो आपसे गलत हो रही हैं, वो गलतियां जिन पे रिपीटिशन हो रहा है, ऐसी चीजों को आपको समराइज करना है, ठीक है। और थोड़ी सी और आपको इन्फोर्स करने के लिए ना, अगर मान लीजिए कोई दोस्त मित्र है, कोई ग्रुप में आप पढ़ते हो, तो जो चीजें आप बार बार बोलते हो ना, किसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए, किसी को पढ़ाने की कोशिश करिए। एक बार जब उसको पढ़ा दोगे, एक्सप्लेन कर दोगे, या घर में शादी है तो बीवी को पढ़ाने की कोशिश करिए, नहीं भाई बीवी नहीं पढ़ेगी, वहां पे अलग पंगा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, दिमाग स्ट्रेस में आ जाएगा। मतलब दोस्त मित्र ही आपको झेल सकते हैं, आपको पता ही है, दूसरा कोई नहीं झेल सकता है, तो उन्हीं को पढ़ाने की कोशिश करिए। जब एक बार आप उनको पढ़ाएंगे तो होपफुली आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। और भाई पांचवा चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टे मोटिवेटेड। हर चीज के पीछे ना एक रीजन होता है, और रीजन होता है वही आपको मोटिवेट करता है वो चीज करने के लिए। तो आपको मोटिवेट तो रहना पड़ेगा, आपके पास भी कोई रीजन होगा मोटिवेट होने के लिए, वो फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। मैंने बहुत बार बताया है, सबका अपना अपना रीजन होता है, किसी का रिलेशनशिप, किसी का पैसा, किसी के माँ बाप को सुख देना, किसी को पावर, किसी को पावर और पैसा दोनों, किसी को विटामिन है, मतलब जो भी है सोसाइटी में इंप्रेशन, या उसको इंप्रेस करना है, मतलब कुछ तो होगा आपके पास मोटिवेशन का सोर्स। नहीं है तो ढूंढ लीजिए, नहीं उसकी जरूरत पड़ती है भाई बीच बीच में, ठीक है, तो ढूंढ लीजिए। और कोशिश करिए कि आपके आसपास जो लोग हैं ना, वो पॉजिटिव नेचर के हैं, निगेटिव नेचर के नहीं। अरे भाई दुनिया में कस बहुत सारे, अरे भाई बस दुनिया में यही है क्या कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तो ही जिंदगी चलेगी, नहीं तो देखो फलाने ऐसे करके, ढिंका ऐसे कर गया। तो भाई अगर ऐसे लोगों को आप अपने आसपास रखे हो और ऐसे लोगों से बातचीत करते हो ना, तो मैं कहता हूं पढ़ाई छोड़ दो, क्योंकि वो लोग जो आपके मोटिवेशन है ना उस पे हैमर कर रहे हैं, और वो कभी ना कभी क्रैक हो जाएगा। कभी ना कभी आपका दिमाग, आपका दिल ये मान लेगा कि हाँ यार ठीक ही कह रहा है, बस सरकारी नौकरी से थोड़ा सब कुछ होता है। भाई कभी ना कभी आप ये मान लोगे, और ये डायरेक्टली आपके चीजों को डैमेज करेगा। आप पढ़ना चाहोगे, सोने का मन करेगा, सो जाओगे, अरे चलो यार लगेगा तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो इस वजह से कह रहा हूं, अपने आसपास ऐसे लोगों को ही रखिए जो पॉजिटिव हैं, जो मोटिवेट करें, या मोटिवेट ना करें तो कम से कम डीमोटिवेट ना करें, आपको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश ना करें। एसिडिक नेचर में ही रहना है, बेसिक नेचर में नहीं जाना है, ना ही न्यूट्रल में आना है, ठीक है। और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक लिया करिए, ताकि एकदम फटीक ना हो जाए। और फटीक से याद आया कि हेल्थ भी जरूरी है, तो थोड़ा हेल्थ पे ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि पूरा पढ़ा और एग्जाम के टाइम पे बीमार चल रहे हैं। भाई अगर बॉडी बीमार है, आपका बॉडी आपका साथ नहीं देगी ना, तो आपका दिमाग भी आपका साथ नहीं देना। हेल्दी रहना जरूरी है, अच्छा खाना खाइए एग्जाम के टाइम में, थोड़ा सा एक्सरसाइज करने की कोशिश करिए, हल्का फुल्का, बहुत ज्यादा नहीं कि एक्सरसाइज करके और खा के आराम से खली की तरह सो गए, ऐसा नहीं करना है। हेल्दी लेना है, आप अपने बॉडी को भी अच्छी तरीके से समझते हो, कितना खाना है, कितना दौड़ना है, कितना एक्सरसाइज करना है,
वो नॉमिनल करना है और मैक्सिमम टाइम आपको पढ़ाई पे यूटिलाइज करना है। तो मैंने मेरे तरीके से ये आपको जो टोटल 5 to 6 स्टेजेस बताए हैं ना, इसको लिख लीजिए। कहाँ पे? दिल में और दिमाग में। दिल में कोई और है तो उसको निकाल के कुछ टाइम के लिए बाहर रख दीजिए, 55 दिन के लिए, और इन बातों को अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करिए और लग जाइए भाई। मतलब सोच लो ना यार कि भाई अब बस छलांग लगा दिए हैं, या तो डूब के भगवान को प्यारे हो जाएंगे या तो तैर के पार कर लेंगे। हमारे पास दो ही ऑप्शन है। वी डोंट हैव एनी प्लान। अभी बी प्लान सी प्लान के बारे में कुछ सोचना नहीं है, वो सब पहले की बातें हैं। अभी केवल और केवल पढ़ना है, ठीक है। और अगर आप टेस्ट देना चाहते हो, कहीं दे रहे हो तो कोई बात नहीं, कहीं नहीं दे रहे हो, देना है तो हमारा भी टेस्ट सीरीज है, आप यहां से दे सकते हैं। ये आपकी टेस्ट सीरीज है, ये आपका ड्रोना बैच है, ये आरटीओ के लिए भी है, ये भी आरटीओ के लिए है, एएमबीआई आरटीओ दोनों के लिए है। तो अगर यहाँ पे आना चाहते हो तो आप आ सकते हो। शॉर्ट रिवीजन या कुछ वीडियोस देखने हैं आपको, कुछ चीजें भूल रहे हैं, कुछ समझना है, तो सारी चीजें यहाँ पे आपकी हो जाएंगी और ये आरटीओ भी आपका इसमें कवर हो जाएगा। और टेस्ट तो दे ही लीजिए, मैं तो ये कहूंगा दे लीजिए आप। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप कहीं से दे रहे हो तो वो कंटिन्यू रखिए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।